जहां एक और भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का काम भी किया था, मुफ्त वैक्सीन देने का काम भी किया, वहां पर साथ ही साथ किसानों के ऊपर बढ़ते हुए खाद के दाम के भी बोझ नहीं पड़ने दिया। उसी तरह से ही बढ़े हुए जो दुनिया भर के दाम है उसके मुकाबले भारत में बहुत कम है। उसका बोझ जो हमारी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जून 2020 से लेकर जून 2022 तक 22,000 करोड़ रुपए का जो इन्होंने खर्चा वहन किया है, वो वन टाइम ग्रांट भारत सरकार 22,000 करोड़ रुपए की दे रही है ताकि आम नागरिक के ऊपर, देश की सामान्य जनता जो हमारे देश के नागरिक है उसके ऊपर इसका बोझ ना पड़े। तो उसके लिए वन टाइम ग्रांट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दी गई हैं, जिसमें इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है। तीसरा, गुजरात में दीनदयाल पोर्ट जो कि सालाना लगभग 127 मिलियन टन की क्षमता रखता है, एक बड़ा निर्णय लिया गया है ताकि पीपीपी मोड के अंतर्गत बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर के मोड पर दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट पर कंटेनर टर्मिनल बने जो टूना टेकरा में है, और साथ ही साथ मल्टीपर्पज़ कार्गो का भी वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ये दो निर्णय वहाँ पर लिए गए जिसको विस्तार में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर इन दोनों के ऊपर 5,963 करोड़ रुपया खर्च होगा जो कंसेशनियर खर्च करेगा, और इसके अलावा जो 531 करोड़ के लगभग वो जो हमारी दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी है वो खर्च करेगी ताकि उसके अगले कुछ साल तक जो मेंटेनेंस ड्रेजिंग वगैरह के है वो भी कर सकें। इससे क्षमता भी बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक व्यापार करने के लिए भी इस पूरी मार्केट को भी इससे पूरा जोड़ा जाएगा और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बहुत काम आएगी। इसको मैं विस्तार में आपको बाद में बताता हूं। इसके अलावा मल्टीपल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज अमेंडमेंट बिल 2022, इसमें भी संशोधन किए गए हैं ताकि इसमें और पारदर्शिता बढ़ सके, जवाबदेही तय हो। और आपने देखा होगा कि ये जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनके बहुत सारे कुप्रबंधन के मामले कई क्षेत्रों में आते थे, चाहे वित्तीय गबन हो या सोसाइटी के चुनाव की बात हो, उसमें विलंब की बात हो। ये जो बदलाव इसमें किए गए हैं, इसमें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन को भी सरल किया गया है। अनुराग ठाकुर को सुन रहे थे आप। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है, परफॉर्मेंस लिंक बोनस का ऐलान सरकार की तरफ से।